उर्मा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के खरगोन में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने गला दबाकर हत्या कर दी है। भूसे के ढेर में बच्ची का शव मिला है। दुकान पर सामान लेने गई थी बच्ची, दरिंदे उठाकर ले गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है सामने। भूसे के ढेर में बच्ची का शव मिला है। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 7 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की गई है। तो मध्य प्रदेश के खरगोन में यह घटना सामने आई है, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि 2 आरोपियों को हिरासत में जरूर ले लिया गया है, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि क्या आखिरकार इन आरोपियों पर कार्रवाई होगी और इस पूरे घटनाक्रम में जो बाकी के आरोपी हैं उनको भी लगातार ढूंढा जा रहा है। और महज 7 साल की ये बच्ची थी। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में ये घटना सामने आई है। और प्रवीण मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। प्रवीण, क्या जानकारी मिल पा रही है इस घटना के बारे में? महज 7 साल की ये बच्ची थी। क्या ये जो आरोपी है ये बच्ची को पहले से जानते थे, रिश्तेदार थे क्या? क्योंकि 2 को पकड़ा भी गया है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है ये उन थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक 7 साल की बच्चों के साथ में हैवानियत देखने को मिली है। और आपको बता दूं कि देर शाम जब बच्ची घर का सामान लेने अपने गांव में गई थी, उसके बाद ही ये बच्ची को पूरा गांव ढूंढ रहा था। जिसके बाद देर रात में इस बच्ची का शव जो है, पुलिस को सूचना मिली कि जो बच्ची का जो शव है वो भूसे के ढेर में पुलिस ने बरामद किया। और आज सुबह जो है कि पोस्टमार्टम हो चुका है। और पोस्टमार्टम के बाद में जो बच्ची है उसको परिजनों को सौंप दी गई, शव परिजनों को सौंप दिया गया है। और 2 आरोपियों को पुलिस ने तुरंत ही हिरासत में ले लिया है। और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद में ही जो पुलिस है ये पॉक्सो एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज करेगी। जी, परिजनों का क्या कुछ कहना है प्रवीण इस पूरे घटनाक्रम में? जी बता दूं मैं आपको कि इस पूरे घटनाक्रम में परिजन और समाज जन को आक्रोशित है। और उनकी मांग है कि जो अपराधी पकड़ाए गए हैं, जो आरोपी है, उनको मौत की सजा मिले और जल्द से जल्द जो है कि उनको इनकी जो बच्ची है उसको न्याय मिले। जी, घर से कितनी दूर में ये इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है? और जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो इसके घर वाले थे कहां पर? इसके घर में और कौन कौन से लोग हैं जो मौजूद हैं? जी निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने बताया कि देर शाम बच्ची जो है कि घर का कुछ सामान लेने दुकान पर गई थी। उसके बाद ही गांव के युवकों ने उस बच्ची को साथ में ले जाकर जो दूर गांव में ही एक जगह है वहां पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। और दुष्कर्म के बाद में उसकी हत्या कर शव को जो है कि भूसे के ढेर में छुपा दिया था। और जब पूरा गांव ढूंढने लगा तो सूचना मिलते ही भूसे के ढेर में शव मिला। उसके बाद सूचना मिलते ही मौके पे पुलिस और जो एडिशनल एसपी और पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा मौके पे पहुंचे और वो शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कराया गया है। जी, जो आरोपी है उनके बारे में क्या पता चल पाया है? जो दोनों आरोपी हिरासत में लिए गए और जो फरार है उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? जी निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस मामले में। और जो बचे जो आरोपी है उनके बारे में अभी पुलिस जो है जांच में लगी है। और जांच के बाद ही पूरी तरह से पुष्टि हो पाएगी कि जो आरोपी है इनका क्या उद्देश्य रहा इस चीज के पीछे, और बच्ची के साथ जो हैवानियत की गई है इसमें इनके साथ और भी कोई मौजूद था या नहीं। जी, जो बाकी के फरार आरोपी हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है प्रवीण? जी निश्चित तौर पे अभी जो है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बची है। और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ अस्पताल प्रशासन, जिला अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही, क्योंकि सुबह जो पोस्टमार्टम हुआ था तो 10 बजे सुबह पोस्टमार्टम हो चुका था, जिसके अभी 3, साढ़े 3, 4 बजे तक को है। उसके बाद भी पुलिस का कहना है कि अभी भी जिला अस्पताल द्वारा हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी नहीं सौंपी गई तो ऐसे में हमारी जो जांच है वो अटकी पड़ी है कहीं ना कहीं। और कई बार जो है कि कलेक्टर और एसपी द्वारा भी जिला अस्पताल के जो डॉक्टर है, जो सीएमएच है, उनको भी फोन लगा दिया गया, पर उसके बाद भी अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक भी पुलिस के पास नहीं पहुंची है। एक बड़ी चूक, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर जिला अस्पताल की भी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते। जबलपुर हादसे का एक और वीडियो सामने आया है। जान बचाने